नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट डिवीजन के बारे में, जहां पर रिसेंटली बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा अपडेट आता है। ये रिवील होता है कि मिडिल वेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी इंजर्ड हो चुका है। अब ये चीज ऑलरेडी कंफर्म थी कि ड्रिकस डु प्लेसी की फाइट होने वाली है हमजात चिमाएव के साथ, और इसके साथ ऑलमोस्ट ये भी लगने लगा था कि ड्रिकस और हमजात की जो फाइट होगी वो UFC 317 यानी कि इंटरनेशनल फाइट वीक में होने वाली थी। बट अब ये पता चलता है कि ड्रिकस डु प्लेसी इंजर्ड हो चुका है और वो फाइट से बाहर हो गया है। UFC 317 के लिए बस ये वाली फाइट बची थी जो एक बहुत बड़ी फाइट थी, बट अब ये फाइट भी कैंसिल हो चुकी और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि ड्रिकस और हमजात की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट थी। आई मीन इसका बिल्डअप बहुत इंसेन होता, बट अब काफी सैड है कि हमें ये फाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब ड्रिकस डु प्लेसी के इंजर्ड होने पर हमजात चिमाएव ने भी अपना रिएक्शन दिया है, जहां पर वो ट्वीट करते हुए लिखता है, दिस गाय बिगेस्ट बुलशिट। अब ड्रिकस तो इंजर्ड होके बाहर हो चुका है, तो अब उसकी जगह एक और मिडिल वेट फाइटर कायो बहालियो ने स्टेप अप किया है, जहां पर वो हमजात और UFC को लेकर मल्टीपल ट्वीट्स करता है। और यहाँ पर कायो का कहना था कि UFC जानती है कि वो कौन से फाइटर को कॉल कर सकते हैं, वो रेडी है स्टेप अप करने के लिए और वो रेडी है हमजात चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए। ऑल्सो यहाँ पर कायो बहालियो ने प्रपोज किया है कि उसके और हमजात चिमाएव की फाइट हो फॉर द इंटरम मिडिल वेट बेल्ट। अब इसके साथ कायो बहालियो ये भी रिवील करता है कि हमजात चिमाएव ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर वो लिखता है कि हमजात चिमाएव एक्सेप्टेड द चैलेंज और अब बस इंटरम बेल्ट बनाने की कमी बची हुई है। और वो बिलीव करता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट हमजात चिमाएव ज्यादा बड़ी फाइट है एज कंपेयर टू ड्रिकस डु प्लेसी और हमजात चिमाएव की फाइट से। तो बेसिकली अब देखा जाए तो ड्रिकस की जगह कायो बहालियो ने स्टेप अप किया है और हमजात चिमाएव भी रेडी हो चुका है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या UFC ये फाइट को बनाती है और क्या ये फाइट होती है फॉर द इंटरम मिडिल वेट बेल्ट। और अब इसी के साथ इन दोनों की भी ट्रैश टॉक स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर कायो बहालियो ने एक वीडियो को भी शेयर किया जिधर वो यही बोल रहा होता है कि UFC को उसे कॉल करना चाहिए, वो कभी भी बैक डाउन नहीं होगा और वो रेडी है हमजात चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए। So I think you all heard the news. So I heard that Dricus du Plessis is hurt for a period of time. So I know a guy that never say no to any fights. Dana Hunter, you know who to call. I'm waiting. तो यहाँ पर हमजात चिमाएव इसका रिप्लाई देता है, जिधर हमजात कहता है कि अगर वो दोनों 100 बार भी फाइट करते हैं तो हर बार वही विन करेगा, और ये चीज कायो बहालियो खुद जानता है। और फिर इसके बाद हमजात चिमाएव की बात का रिप्लाई देते हुए कायो बहालियो लिखता है कि अगर उसे सच में ऐसा लगता है कि वो उसे कभी भी विन नहीं कर पाएगा, देन साइन द कॉन्ट्रैक्ट और लेट्स सी कि फिर फाइट में कौन विन करता है। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा कि कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट इट्स लुकिंग लाइक इन दोनों फाइटर्स की फाइट सच में हो सकती है। जहां पर इन सब चीजों के बाद हमजात चिमाएव ने 2 और पोस्ट की हैं, जिधर सबसे पहली तो ये वाली पोस्ट है जहां पर हमजात चिमाएव ने प्लेन का इमोजी और वो सीक्रेट वाला इमोजी बनाया है, जिसका तो यही मीनिंग लग रहा है कि वो ट्रैवल करने वाला है, यानी कि वो अमेरिका आने वाला है फाइट करने के लिए। एंड ऑल्सो अब इसके साथ कपल ऑफ ईयर्स पहले जब हमजात चिमाएव ने कायो बहालियो के साथ ट्रेन किया था, तो वहां की ट्रेनिंग की हमजात ने एक पिक को शेयर किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि हमजात चिमाएव ने ऑलमोस्ट कायो बहालियो को चोक में लगा दिया है। तो गाइस यस थोड़ा सा हर्ट हो रहा है कि ड्रिकस और हमजात चिमाएव की फाइट कैंसिल हो चुकी है, बट इसी के साथ वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स जो अभी UFC में अनडिफीटेड है, एंड ऑब्वियसली हर किसी फाइटिंग नर्ड्स के पीछे अभी बहुत ज्यादा हाइप है, वेयरएज दूसरी साइड हमजात चिमाएव है जिसके पीछे हमेशा से हाइप रहती है। तो इन दोनों की भी अगर फाइट हो जाती है तो मैं माइंड जरा भी नहीं करूंगा, ये एक अमेजिंग फाइट मैचअप है। एंड ऑल्सो इसके साथ इंटरम बेल्ट बनाई जाती है या फिर नहीं बनती है, इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन दोनों फाइटर्स की फाइट होती है तो ये फाइट डेफिनेटली एक को मेन इवेंट फाइट होगी, जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक में इन दोनों फाइटर्स की फाइट हो सकती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल का क्या कहना था उसकी नेक्स्ट फाइट के बारे में, जो ऑब्वियसली अगर हुई तो जॉन जोन्स के साथ होगी। उसके बारे में टॉम एस्पिनल का क्या कहना था? तो वैसे तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, बट वो ये बोलता है कि उसने मल्टीपल टाइम्स UFC के साथ मीटिंग्स की हैं, और जो उसने लास्ट मीटिंग की थी वहां पर उसे प्रॉमिस किया गया है कि उसकी नेक्स्ट फाइट 100% होने वाली है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट। तो इसीलिए अभी उसको UFC ने पूरा मना किया हुआ है कि वो कुछ भी रिवील नहीं कर सकता। देयरफॉर अगर उसे कोई अपडेट देना हो तो वो यही बोल सकता है कि डेफिनेटली उसकी नेक्स्ट फाइट अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए हो रही है, और बहुत ही जल्दी उसकी फाइट की अनाउंसमेंट भी होने वाली है। ऑल्सो इसके साथ जॉन जोन्स के ऊपर थोड़े से शॉट्स फायर करते हुए टॉम एस्पिनल एक पिक को पोस्ट करता है, जहां पर वो कैप्शन में लिखता है कि दी ओनली जूस यू विल कैच मी ऑन, और इसके साथ वो नीडल का भी इमोजी डालता है, जो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डिग है जॉन जोन्स के ऊपर।
और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जैक डेला मेडेलेना के बारे में, जहां पर UFC 315 में बिलाल मोहम्मद और JDM की फाइट होने वाली है। और रिसेंटली JDM का एक पॉडकास्ट आता है जहां पर उसने बिलाल मोहम्मद की तो बात की है, बट इसी के साथ उसने लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ पोटेंशियल फाइट के बारे में भी बात की है। अब काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली यहां पर JDM ने बिलाल मोहम्मद के कोट एंड कोट बोरिंग स्टाइल को डिफेंड किया है, जहां पर वो कहता है कि बेशक बिलाल मोहम्मद का स्टाइल एक बोरिंग स्टाइल लगे, काफी लोग इस स्टाइल को पसंद ना करें, बट एंड ऑफ द डे विन मैटर करती है और बिलाल मोहम्मद विन कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो ग्रेट फाइटर्स होते हैं उनका भी स्टाइल थोड़ा सा बोरिंग होता है, जहां पर इसका प्राइम एग्जांपल द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम जॉर्ज सेंट पियर है, जिधर GSP का जो स्टाइल था वो भी थोड़ा सा बोरिंग स्टाइल में था। उसे ये भी याद है कि कुछ फैंस GSP को थोड़ा सा बू करते थे, बट एंड में हम सब जानते हैं जब GSP ने अपना करियर ओवर किया तो अब हर कोई GSP को लाइक करता है और वो बेसिकली स्पोर्ट का गोट है। और अब इसके साथ इस्लाम महाचेव के बारे में JDM के साथ बात चल रही होती है कि इमेजिन अगर वो बिलाल मोहम्मद को बीट करके वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है और वहां से लाइट वेट डिवीजन को लीव करके इस्लाम महाचेव मूव अप कर जाता है और उसकी फाइट बुक हो जाती है इस्लाम महाचेव के साथ फॉर द वेल्टरवेट चैंपियनशिप बेल्ट। तो यहाँ पर JDM का यही कहना था कि ये चीज उसे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है और ये सच में काफी अच्छा होगा अगर उसकी फाइट इस्लाम महाचेव के साथ बुक हो जाती है। ऑल्सो दोनों के बीच में थोड़ी सी स्टोरी भी होगी, जहां पर ये फाइट पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगी और क्योंकि इस्लाम महाचेव एंड एलेक्जेंडर की थोड़ी सी स्टोरी रह चुकी है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो इस्लाम महाचेव को बीट करके अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रिवेंज ले सके। मुझे तो ये लगता है कि अगर JDM ने बिलाल मोहम्मद को बीट कर दिया तो उसके नेक्स्ट फाइट ही इस्लाम के साथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि रिसेंटली हम आए दिन मल्टीपल रूमर सुन रहे हैं कि इस्लाम महाचेव तो चाहता ही है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाए और अब UFC भी इंटरेस्टेड है और वो भी इसी को वेट कर रहे हैं कि अगर JDM ने बिलाल मोहम्मद को बीट किया तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस्लाम महाचेव एंड JDM ये दोनों फाइटर्स एग्री कर जाएंगे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज का मेनली जो सबसे बड़ा अपडेट था वो मिडिल वेट डिवीजन को ही लेकर था, तो अब देखते हैं मिडिल वेट का भी क्या होता है और हमजा चिमाएव किसके साथ फाइट करता है। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।